1954 की बात है, पहली बार वक्फ कानून बनाया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। अब मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। इस पर जमकर राजनीति हो रही है, सियासत गर्मा गई है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि वक्फ एक्ट है क्या, वक्फ बोर्ड का गठन क्यों किया गया, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, नरसिम्हा राव सरकार ने क्यों बढ़ाई थी वक्फ बोर्ड की ताकत, मोदी सरकार का क्या प्लान है, विरोध में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अपडेट यह है कि केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में 40 से अधिक संशोधन किए जा सकते हैं। अब इतिहास की ओर चलते हैं। पहली बार वक्फ एक्ट कैसे और कब लागू हुआ था वो समझ लेते हैं। देश के आज़ाद होने के 7 साल बाद यानी 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित किया गया और 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल बनी। इसका काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है। वक्फ काउंसिल के गठन के लगभग 30 साल बाद यानी 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड की ताकत को और भी बढ़ा दिया। उस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए। इतना ही नहीं, 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में दूसरी बार बदलाव किए, वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। वक्फ एक्ट कैसे बना वो हम समझ गए। अब वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है वो भी जान लेते हैं। आंकड़ा ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं, जो करीब 9,40,000 एकड़ एरिया में है। वक्फ मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई संपत्ति होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन का काम विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के पास है और इनकी डिटेल्स वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की पोर्टल पर दी गई है। आइए वक्फ बोर्ड से जुड़े वो बातें और वो फैक्ट्स जान लेते हैं जिनकी वजह से सियासत हो रही है। आपको बता दूं, दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है जितनी भारत में दी गई है। यहाँ तक कि सऊदी में भी ऐसा कानून नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक बार जब कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोग वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। चौथा पॉइंट, यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पांचवा और आखिरी पॉइंट, सच्चर कमेटी ने भी ये कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी ज़रूरी है। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। इसमें क्या क्या गड़बड़ियां सामने आ रही हैं वो भी समझ लेते हैं। सरकार को पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर देता है तो इसके उलट साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना केंद्र सरकार और ना ही अदालत जांच कर पाती है। क्या मांग उठ रही है और मोदी सरकार क्या बदलाव करने जा रही है वो भी समझ लो। जो मांग उठ रही है वो ये है कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो रेवेन्यू की जांच करे, वक्फ में ट्रांसपेरेंसी हो। वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों के भले के लिए होनी चाहिए। आम मुस्लिम कह रहा है कि इस तरह से एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है। अगर किसी महिला को तलाक दे दिया और उसके बच्चे हैं तो तलाकशुदा महिला के पास अपने बच्चे को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहे हैं और संपत्ति हड़प रहे हैं। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी ज़मीन तक और मंदिर की ज़मीन से लेकर गुरुद्वारे तक की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवाद में है। कहा जा रहा है कि जो बिल केंद्र सरकार पेश करेगी उसके तहत बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा।
और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अब तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। हमने अब तक वक्फ एक्ट के बारे में जो जानकारी आपको दी वो आपके लिए जानना जरूरी था। अब इसको लेकर जो सियासत हो रही है वो भी जान लो। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बीजेपी लीडर्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग अगर दोषी पाए गए जैसा आरोप है तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पेश हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से पैसों का घोटाला हुआ, जो जिस प्रकार से वहाँ पर लूट हुई, जिस प्रकार से ज़मीनें वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की थी उनको नाजायज़ तरीके से अलॉट किया गया और उसके एवज में पैसे कमाए गए, ये वो मामला है। अब अहमदुल्ला खान ईडी के सामने पेश होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला है वो। बड़े लंबे समय से पूरा मुस्लिम समाज ये मांग कर रहा था कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, अकाउंटेबिलिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए और वक्फ की जो जायदाद है, जो देश में अगर आप देखेंगे तो वक्फ तीसरी बड़ी सबसे ज्यादा संपत्ति या लैंड ओनरशिप रखता है। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है।
परंतु वक्फ की कमाई कुल मिलाकर 200 करोड़ से भी कम है। इसके पीछे कारण यह है कि वक्फ एक जरिया बन गया, एक माध्यम बन गया 10-15 इन्फ्लुएंशियल परिवारों के लिए जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक नई जमींदारी स्थापित करने का और इन वक्फ प्रॉपर्टीज की लैंड ग्रैबिंग करने का और इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल करने का, जिससे कि समूचे मुस्लिम समाज को तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है कि एक वाइड स्केल कंसल्टेशन के बाद यदि ऐसी एक मांग पूरे मुस्लिम समाज से उठी है कि वक्फ के सिस्टम में पारदर्शिता आए, इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन आए। आज के लिए इतना ही। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।